देखो दिस इज अ फंक्शन, देखो पी क्यू आर एस ए बी सी डी ये फंक्शन है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो इसको एफ से हमने डिनोट कर दिया, ये रिलेशन क्या है, फंक्शन। अब समझिए आप इसमें, try to understand this part I'm saying here कि ये रिलेशन फंक्शन है। तो अब इसमें आपको कोडोमेन रेंज और डोमेन पता करना है। तो डोमेन मींस क्या, ये पार्ट आपका डोमेन हो जाएगा, तो दिस इज डोमेन। तो डोमेन आपका हो जाएगा जिसको प्रांत बोलेंगे हिंदी में, तो डोमेन मींस प्रांत। दिस इज योर पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएंगे आपके, डोमेन। देखो रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन देखो सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो आपका हो जाएगा डोमेन, और कोडोमेन हो जाएगा सेट बी का एलिमेंट। सेट बी का एलिमेंट मतलब जो जो इमेजेस वाले में होंगे वो पूरे सेट बी का एलिमेंट पूरा आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। उसको बोलेंगे सह प्रांत, हिंदी में बोलेंगे सह प्रांत। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज रेंज। अब देखो रेंज, व्हाट अबाउट द रेंज, तो रेंज देखो पी क्यू आर एस का जो इमेज बनेगा सेट बी में वो सभी रेंज हो जाएंगे। तो रेंज में क्या होगा, ए बी सी डी, यू कैन से दैट रेंज ऑफ दिस वुड बी ए बी सी डी, इसके इमेजेस बनेंगे। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ यू आर राइटिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डोमेन को आप क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट यू कैन से दैट अबाउट डोमेन। इफ यू आर राइटिंग हियर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y is equal to f of x you are writing here. This point is clear to you or not? So y is equal to f of x you are saying. So the value of x for which y is equal to f of x is defined. Yeah, the value of x for which f of x is defined is known as domain of the function. This point is clear to all of you or not? So domain क्या हो जाएगा? What is domain? The value of x. The value of x. इसका मतलब क्या हुआ? y is equal to f of x means y is a function of x. Y is a function of x. This point is clear or not? तो y is equal to f of x का मतलब y जो है वो x का फंक्शन है। तो डोमेन क्या होता है, the value of x for which, the value of x for which f of x is defined, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे f of x क्या होगा, डिफाइंड होगा, डिफाइंड, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। जैसे डोमेन मींस क्या है, जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो डोमेन मींस इनपुट। आप क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं, तो कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं तो उस पे क्या कर रहे हैं, उसमें आउटपुट शो कर रहा है। लेकिन डोमेन वो हो गया, कीबोर्ड में जो भी कीज हैं वो सभी क्या है, डोमेन है। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, पूरे कीज को आप टाइप कर रहे हैं, सबका यूज कर रहे हो, तो उसके लिए डोमेन हो गया, इनपुट हो गया। लेकिन अब उसी के लिए तो वो कंप्यूटर डिफाइन है, जो आप टाइप करोगे कीबोर्ड में वही तो उसका रिजल्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब ऐसा करो, आप दूसरा कोई सिस्टम ला दो जो उससे कनेक्टेड ही नहीं है, दूसरा कोई आप बटन ला दो बाहर से और उसको आप टाइप करो और इसको कंप्यूटर से आप जोड़ो ही नहीं, तो उसके पेरिफेरी से बाहर है, कहाँ डिफाइंड है। जैसे आप दूसरा कीबोर्ड लाए, एक कीबोर्ड तो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मॉनिटर से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा आप कीबोर्ड लाए उसको आप कनेक्ट ही नहीं किए मॉनिटर से और आप टाइप किए जा रहे हैं, तो इनपुट आप दोगे लेकिन वो आउटपुट डिफाइन नहीं है ना। आउटपुट जब तक उससे कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो इनपुट का प्रोसेस रिजल्ट नहीं आएगा। तो मींस डोमेन इज समथिंग दैट इनपुट। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द केस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, जूट इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री का अगर आप एग्जांपल लेंगे, ये जीके का भी क्वेश्चन है और इसमें भी आ जाएगा आपका मैथ्स में भी। तो शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे, शुगर इंडस्ट्री में हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, शुगर केन को, ठीक है। शुगर केन को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये सब एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो शुगर केन को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। तो शुगर केन की रिक्वायरमेंट है, शुगर केन से हम क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, या क्या कर सकते हैं, मोलासेस, गुड़ को मोलासेस भी बोलते हैं, मोलासेस, तो वो भी बना सकते हैं, जैगरी भी आप बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है जी। तो उससे बनाते हैं। तो देखो उसके लिए इनपुट क्या चाहिए आपका, शुगर केन, जिसपे आउटपुट डिफाइंड है शुगर। अब आप इनपुट शुगर केन ना लगे, आप उसमें वीट कर दो, वीट ला दो, तो वीट से क्या शुगर बन जाएगा, नहीं। समझ में आ रहा है, इनपुट वहां पे क्या आप यूज कर रहे हैं, इनपुट क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट शुगर केन, तभी तो आपको शुगर मिल रहा है। तो मींस आपको वो इनपुट यूज करना है जिससे आउटपुट क्या हो, डिफाइंड हो। तो वही आपका एक्स है।
डोमेन क्या है? डोमेन वही है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड। x की वो वैल्यू जिस पे f ऑफ x क्या होगा? डिफाइन होगा। समझ में आया सबको? सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्री कहाँ है? यूपी में। लेकिन शुगर का प्रोडक्शन अभी सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है महाराष्ट्र की साइड में। क्यों? रीजन बीइंग इज दिस, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स थे, लेकिन अब वो शुगर मिल्स शिफ्ट हो रहे हैं। रीजन बीइंग इज दिस कि जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है यूपी बिहार में, उसमें सुक्रोज कंटेंट जो है वो कम होता है। ठीक है, तो सुक्रोज कंटेंट कम होगा तो अमाउंट ऑफ शुगर जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो काफी ज्यादा कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जोड़ दिए, तो इसीलिए जो वो शिफ्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई होता है, इसीलिए उससे जो अमाउंट ऑफ शुगर हम प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा होगा, क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी और अच्छा वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन देगा, इसलिए वो महाराष्ट्र के साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो महाराष्ट्र एरिया अब नंबर 1 पे होने जा रहा है, नंबर 1 पे ही हो गया समझ लो से। ठीक है, पहले था यूपी। डोमेन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x इज डिफाइंड। समझ में आया सबको? तो x की ये वैल्यूज जो है जिस पे f ऑफ x डिफाइन होगा उसको बोलेंगे हम लोग डोमेन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन मींस क्या? जो f ऑफ x की टोटल वैल्यूज है वो आपका कोडोमेन। लेकिन आपको कोडोमेन यहाँ पे नहीं जानना है, आपका रेंज जानना है। ठीक है, तो रेंज, रेंज मींस व्हाट? The value of f of x after putting the value of x। ठीक है, तो जो डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे उस पे जो f of x की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी रेंज। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ f of x for which the value of f of x by putting the value of x is called range, is called range। इसको बोलेंगे हम लोग रेंज। समझ में आया सबको जी? नहीं आया? क्लियर है? आपको हम क्वेश्चन देते हैं कि कौन सा जो है वो फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग टेस्ट करेंगे कौन सा फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ग्राफ भी आपको देख और टेस्ट करेंगे कौन सा फंक्शन होगा कि नहीं होगा। समझ में आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यस, तो आपको बताओगे आप टेस्टिंग फॉर अ फंक्शन। इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं आपको टेस्टिंग फॉर अ फंक्शन। टेस्टिंग फॉर अ फंक्शन, फर्स्ट नंबर है आपका y is equal to x where x belongs to r। ठीक है, पूछा जा रहा है इज इट अ फंक्शन और नॉट। x belongs to r, देखो y is equal to x and x belongs to r, इज इट अ फंक्शन और नॉट? क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है ये। y is equal to x, x belongs to r, is it a function or not? फंक्शन है, यस। इसलिए कि x की जो जो वैल्यूज आप पुट करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? उसमें y की वैल्यू आपको मिलेगी डिफाइन भी है x की सभी वैल्यूज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यू कैन टेक दिस इज योर x, दिस इज योर y and this is your negative of x and this is your negative of y। तो y is equal to x आपका ये ग्राफ हो जाएगा, this is your y is equal to x। यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हम लोग करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है ना, समझिए यहाँ पे इसके साथ साथ ही हम बता देते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल मींस इसके परपेंडिकुलर, तो अगर वो 1 पॉइंट पे कट करेगी तभी वो फंक्शन होगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसमें ये फंक्शन होता है। अगर कोई ग्राफ दिया गया हो तो y is equal to x अपने आप में क्या है? फंक्शन है, इसलिए कि x की जो जो वैल्यूज आप पुट करेंगे उसमें y की वैल्यू क्या है? डिफाइंड। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? अब देखो y is equal to, सेकेंड नंबर इज y is equal to under root of x minus 1 where x belongs to 1 से infinity। Is it a function or not? Yes sir। सबको समझ में आ रहा है? तो देखो ये फंक्शन हो जाएगा, इसलिए कि देखो x की इसमें यूनिक वैल्यू रखेंगे तो y की भी यूनिक वैल्यू आ रही है। देखो ये y is equal to x under root of x minus 1 x belongs to 1 to infinity, तो ये फंक्शन होगा। देखो x डिफाइंड भी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे तो स्क्वायर रूट अनडिफाइंड नहीं होगा,
ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर रियल नंबर बोल देते, अगर x बिलोंग्स टू r बोल देते तो फिर नहीं होता फंक्शन। क्लियर है सबको? इसलिए कि नेगेटिव वैल्यू ही आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट डिफाइन होता है नहीं होता। इसलिए इसमें पॉजिटिव वैल्यू 1 टू इंफिनिटी ले रहे हैं, तो इस केस में बोल सकते हैं आपकी ये फंक्शन होगा। इसलिए कि देखो x की यूनिक वैल्यू रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, यूनिक आएगी, तो सो इट इज अ फंक्शन। समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 0, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1। देखो 5 सब पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। सर x के लिए 5 रखते हैं तो 5 रखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा। प्लस माइनस भी लेंगे, प्लस माइनस क्यों लिखेंगे, y इज इक्वल टू रूट में है ना जी, प्लस माइनस कब लिखते हैं, व्हाट इज दिस, समझिए यहाँ पे। सर अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो तब x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है x इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग, इसमें प्लस माइनस क्यों लगाएंगे आप, तो पॉजिटिव रूट ले रहा है, नेगेटिव रूट नहीं ले रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? प्लस रूट के आगे प्लस रूट लगा होना, रूट के आगे प्लस मींस बिफोर रूट आपका प्लस अगर साइन है तो बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहाँ पे ले रहे हैं, स्क्वायर रूट का पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उसके आगे माइनस लगा हुआ है उसका नेगेटिव वैल्यू है। अगर आपको ऐसे लिखा गया हो कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग x माइनस 1 तो आपको केवल माइनस वैल्यू लेनी है, इसमें प्लस नहीं लेनी है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? सबको क्लियर है? क्या तो रेंज अभी नहीं निकाल रहे हैं ना हम लोग, अब ये समझो कि फंक्शन है कि नहीं है। क्लियर है सबको? रेंज हम लोग निकालेंगे ना, नॉट टेक टेंशन ऑफ दैट, रेंज निकालेंगे, बताएंगे आपको कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रेंज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है जी सबको? यस क्लियर है आपको? यस यू आई एम आस्किंग टू यू, यू आर क्लियर विद दिस पार्ट और नॉट? लेना मत फंक्शन। थर्ड नंबर हो जाएगा y is equal to x square where x belongs to r। ये क्या है, फंक्शन होगा, इसी का फंक्शन। कितने लोग कह रहे हैं कि होगा? शो मी योर फेस। Who is saying that कि yes sir it is a function? You are saying। You are saying। कौन बोल रहे हैं फंक्शन नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा, कौन लोग ये बोल रहे हैं फंक्शन नहीं होगा? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, हम लोग जो है अब ये देख रहे हैं कौन सी साइड पे जाएंगे। अभी आप ठीक है देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर ये फंक्शन है कि नहीं, इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो y अच्छा फंक्शन है, ठीक है। x क्या होता है आपका, x क्या होता है, प्री इमेज होता है जी, ध्यान है ना सबको। x क्या होता है, प्री इमेज मतलब a की सेट, a का सेट होता है, ठीक है। y क्या होता है जी, b का सेट होता है। x इसमें क्या दिया हुआ है, r। x की वैल्यू जब आप -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप देखो एक्चुअल में x क्या था, x जो है वो a की वैल्यू है, ये x ये था, और y क्या था आपका b था, यही तो था। तो इसमें आप मैपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये फंक्शन कब होगा, तो देखो x की वैल्यू -1 जो आप पुट कर रहे हैं तो ये 1 आ जा रहा है, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। x की वैल्यू जब -2 आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। देखो डोमेन y इज इक्वल टू, रेंज थोड़ी होगी। सुनो x इज इक्वल टू जब 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है सबको जी? है ना सर फंक्शन? आप देखो समझो यहाँ पे फंक्शन है कि नहीं आप बताइएगा। अच्छा है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो a, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। a इज व्हाट, -1 -2 -1 1 and 2,
क्लियर है सबको? Yes, sir. A to B में -2 -1 1 and 2. जी, sir. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 1 और 4. 1 2 सर डायमेंशन सही है 4 आधा हाँ 1 और 4 देखो -2 और -1 तो -2 का कितना होगा? -2 का भी 4 है और 2 का भी 4 है. दिक्कत नहीं होगी ठीक है जी? Yes, sir. समझ में आ रहा है? 1 का और -1 का. ठीक है? तो क्या होगा? फंक्शन होगा? Yes, sir, है. ठीक है, इट इज अ फंक्शन. कितने लोग बोल रहे थे कि नहीं था? हाँ क्लियर है सबको? नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं देखो ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा b. a मींस क्या? x की वैल्यू एंड b मींस क्या? y की वैल्यू. ठीक है जी? तो y स्क्वायर x बिलोंग्स टू r. फंक्शन नहीं होगा x बिलोंग्स टू r अगर हम लिखेंगे तो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है? अगर x बिलोंग्स टू r प्लस लिखते हैं, r प्लस मींस क्या? 0 से इंफिनिटी के बीच में, 0 से इंफिनिटी के बीच में जब लिखेंगे देखो x की वैल्यू जो है वो 1 लेते हैं हम. x की वैल्यू 1 लेंगे. ठीक है? y की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? +1 भी आएगी और -1 भी आएगी. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 और -1. ठीक है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप? अच्छा तो ये हो जाएगी +2 +√2 और -√2. देखो x की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है. x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं ये आपका +2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है. तो दो इमेज आ रहे हैं इसमें. दो इमेज जब आ रहे हैं तो क्या ये फंक्शन होगा? तो कैसे बोल रहे थे कि होगा? r प्लस लेने में इट इज नॉट अ फंक्शन. समझ में आया सबको और नॉट? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पार्ट और नॉट? Yes, sir. क्लियर है सब लोग? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे. इसको कीजिए सब लोग, लिखिए, लिखते भी रहो साथ साथ में. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सर आपका रिजल्ट y is equal to अभी माइनस मॉड ऑफ x. ठीक है? अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x. तो बोला जा रहा है इसमें फर्स्ट नंबर केस है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है? और b नंबर है आपका x बिलोंग्स टू r. इन दोनों केस में आपको बताना है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा. ठीक है जी? तो देखो x बिलोंग्स टू r जब लिखेंगे, r जब हो जाएगा तो देखो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है. तो ये डिफाइन है ही नहीं x, तो y की वैल्यू कहां से आएगी? तो इसमें फंक्शन नहीं होगा. तो नो इट इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर है सबको जी? x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 तो इसमें क्या हो जाएगा? फंक्शन होगा कि नहीं होगा? व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? फंक्शन होगा. सोच लेना अच्छे से. इसके बाद फंक्शन ये ठीक है ना? y is equal to under root of x minus mod of x. ये फंक्शन होगा. यस, इसलिए कि x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सर 0 कैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 रखेंगे? 0 नहीं रख सकते. x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 minus mod of 1. So under root of 1 minus 1 that is equal to 0. Clear है सबको? तो अब 2 रखोगे तो root of 2 minus 2. ठीक है? 3 रखोगे तो root of 3 minus तो फंक्शन होगा. Yes, so it is a function. Yes, it is a function. क्लियर है सबको? अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x फंक्शन क्यों नहीं है? इसलिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला होता है. पता है सबको? पैराबोला, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला कैसा होता है? इस तरह का. ये आपका होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. सबको पता है नहीं पैराबोला? दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. तो देखो जब भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो ये दो पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा. अभी हम इसको बताते हैं. देखोगे वर्टिकल लाइन डोंट टॉक टू ईच अदर. वर्टिकल लाइन टेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वर्टिकल लाइन टेस्ट में देखोगे आप फर्स्ट नंबर ग्राफ बना रहे हैं तो बताना y इज इक्वल टू log x. log x का ग्राफ कैसा होगा? दिस इज x, दिस इज y, दिस इज नेगेटिव ऑफ x, दिस इज नेगेटिव ऑफ y.
ये आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू log x का ग्राफ। तो ये देखो फंक्शन होगा log x, यस फंक्शन है यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या ग्रेटर देन, ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन 0 मींस आर्गुमेंट होगा, तो आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है। बी नंबर इज, देखो जी y इज इक्वल टू x स्क्वायर, फंक्शन होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट में, अगर लाइन परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है जी, परपेंडिकुलर लाइन कट्स एट वन पॉइंट, if the perpendicular line cuts here at one point, in that case you can say that that would be a function. A perpendicular line doesn't cut it at one point, means if that perpendicular line cuts that graph at more than one point, in that case that graph would be not a function. Clear है? So that graph will not be a function. तो वो ग्राफ आपका कोई फंक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है जी। तो y is equal to x square. Suppose this is x here and this is y. This is your negative of x and this is your negative of y. ये आपका ये ग्राफ हो जाएगा y is equal to x square का। तो देखो ये वर्टिकल लाइन जब आप पास करोगे तो दो पॉइंट पे कट करना, एक पॉइंट ये आपका हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये फंक्शन होगा नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, समझ में आया? तो y is equal to x square फंक्शन नहीं, सॉरी एक मिनट, y square is equal to x, y square is equal to x, ठीक है, ये होता है पैराबोला फॉर्म। देखोगे आप ग्राफ हम आपको बस बना रहे हैं, दिस इज योर x, दिस इज योर y, नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y। ये फंक्शन होगा, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला कैसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये देखो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये फंक्शन हो जाएगा। डी नंबर इज, ये ग्राफ बताना आप, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। दिस इज योर x, नेगेटिव x, नेगेटिव y। फंक्शन होगा कि नहीं होगा, फंक्शन होगा, यस। वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो आपको ग्राफ को कट करेगा। क्लियर है? ये आप बताओ। ई नंबर ये फंक्शन है, फंक्शन है कि नहीं है? ग्राफ को आप ड्रॉ करोगे तो किसी भी एक पॉइंट पे कट लेगा, फंक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन होगा, फंक्शन है ना जी, यस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूअस होगा, हम लोग कंटिन्यूटी क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, वर्टिकल लाइन बता रहे हैं ना, वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे ही कट करे तभी वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो लिख लो, इफ अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट then it will not be a function, and when a vertical line cuts this graph at one point, then that is said to be a function, ठीक है। that graph would be the graph of a function, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा, समझ में आया? अब डोमेन और रेंज हम लोग पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज अभी पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन। क्यों अभी क्यों नहीं, डोमेन और रेंज समझ में आया ना? ये आपका ग्राफ शो हो जाएगा इसका, x, दिस इज योर y, नेगेटिव x, नेगेटिव y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू x। ये ग्राफ जो होगा वो आपका y इज इक्वल टू x क्यूब का हो जाएगा। समझ में आया? ये फंक्शन है। अब देखते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन।
हाँ जी, पहला नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताना है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको डोमेन फाइंड आउट करना है इसका भी। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मींस x की वैल्यू जिस पे f of x डिफाइन होगा, तो y डिफाइन कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। समझ में आया जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -1 से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सबको पता है ना, इसका साइन चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। कैसे, देखो जैसे आप 4 लिखे हैं, 4 जो है वो 5 से छोटा है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -4 और -5 कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, -4 बड़ा होगा, और माइनस कौन बोल रहा है -5 बड़ा है, -4 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना जी, ये देखो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया ना। समझ में आया सबको, यस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, x प्लस 3 लिखोगे और इंटू x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से 3 के बीच में। कैसे पता चला ये, देखिए पता चला, फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, या चेंज पॉइंट। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका -इंफिनिटी और ये हो जाएगा +इंफिनिटी। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे -3 आएगा, x + 3 इज इक्वल टू 0 -3, x - 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे 3 आ जाएगा। 3 से बड़ी इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और फिर उसके बाद नेगेटिव। ऑल्टरनेट इसमें साइन जो है वो चेंज होगा, पॉजिटिव होगा 3 से बड़ी में और नेगेटिव हो जाएगा इसमें और पॉजिटिव। ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, बताया था हम आपको, सिंगल पॉइंट है, मतलब x की पावर अगर जब भी 1 लिखा रहे, देखो इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ होता x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या x माइनस 2, तो उस केस में यहाँ पे नेगेटिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डबल पॉइंट पे जिसमें इवन पावर्स होंगे वो आपका हो जाएगा डबल पॉइंट। इवन पावर्स में, तो इवन पावर्स पे इनइक्वालिटी का यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, प्लस है तो प्लस ही होगा चेंज पॉइंट पे। लेकिन अगर ऑड पावर्स है तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया, ये आपका याद आएगा। देखो नेगेटिव किसमें है, -3 से 3 के बीच में। अब देखो इक्वलिटी का भी साइन है, यहाँ पे इक्वल का भी साइन होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 से। समझ में आया सबको, क्लियर है, तो डाउट किसी को तो इसको लिख लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन जो अच्छे वाले हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे। बताना है जी, y इज इक्वल टू, डोमेन बताना है 1/x-1 प्लस √2 प्लस x6। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -2 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको इसमें, बी नंबर इज -2 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सी नंबर इज r एंड डी नंबर इज none of this। बताना है आपको। 3 नंबर, थर्ड नंबर देखोगे, y इज इक्वल टू √4 - 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4 - 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4x। इसका डोमेन क्या होता है, ए नंबर आपको दिया हुआ है -4 से 1,
B number is -4 से 1 and C number is R and D number is तो ए बी में फर्क क्या है? -4 से क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल अभी दोनों -4 से एक बार वो बनाया क्लोज है लेकिन ओपन अब तो ठीक है ना? यस सर। अच्छा इधर करो सेम सेम। नेक्स्ट अच्छा है ना क्वेश्चन? क्या करें आप लोग? ट्राई करें हाँ जी बताइए इसमें। अब देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। आपको जो मेथड है वो आपको बता रहे हैं। एक तो आपका स्क्वायर रूट का आता है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है आपको, ठीक है? दूसरा आपको डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है? दूसरा केस आएगा आपको डिनोमिनेटर में, समझ आ रहा है सबको? डिनोमिनेटर में दूसरा केस आएगा तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आपको लेना है, p अपॉन q फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो p अपॉन q फॉर्म में मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। हाँ तो नेक्स्ट पार्ट इसमें हो जाएगा आपको लॉग के बारे में देगा। लॉग बेस a टू द आर्गुमेंट n। तो यहाँ से n जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा और a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होगा और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू। ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है जी? तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 है, x माइनस 1 तो x माइनस 1 क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है? और दूसरा ये 2 प्लस x स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। स्क्वायर रूट में क्वांटिटी जो है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है? x जो -2 से बड़ा है लेकिन x इक्वल टू 1 नहीं होगा तो आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो दिस इज -∞ से ∞, ठीक है जी? तो -2 1 x जो है वो -2 से बड़ा है तो -2 पे ओपन हो जाएगा, -2 पे ओपन होगा, क्लोज होगा, -2 पे क्लोज होगा इसलिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया जी? तो x से ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेकिन कहां पे ओपन हो जाएगा? 1 पे। 1 के इक्वल नहीं होगा तो 1 पे ओपन होगा, यहां पे ओपन हो जाएगा 1 पे, ठीक है? तो -2 से कहां तक होगा? 1 और 1 से इंफिनिटी तक होगा। -2 से 1 और 1 से इंफिनिटी। देखो -2 तो ये हो जाएगा -2 पे क्लोज, -2 पे क्लोज हो जाएगा, -2 भी इंक्लूड होगा, क्लोज हो जाएगा तो वहां से कहां तक? 1 तक। तो 1 है आपका, इसी 0 क्लियर है? 1 पे ओपन है तो -2 से 1 पे ओपन हो जाएगा यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसलिए कि 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। 1 इंक्लूड होता तो डायरेक्ट हम लिख देते -2 से इंफिनिटी, लेकिन 1 पे आपका क्या है? ब्रेक हो जा रहा है। 1 पे ब्रेक हो जाएगा तो -2 से 1 होगा और यूनियन 1 से इंफिनिटी। यस आप लोग का रोशनी बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? अगर वाली ब्रैकेट में फर्स्ट वाला ऑप्शन में भी आपने 1 का क्लोज कर रखा है, सेकंड क्लोज ऊपर ही है फर्स्ट वाले में सर 1 के बाद क्या रहा? सर नीचे ये क्लोज ओपन है। नहीं, ये ओपन है, ओपन है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? इसको देखो इसमें क्या होगा कि x डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे देखिए जी सब लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, समझिए यहाँ पे सब लोग समझेंगे। x -1 क्या होगा यहाँ पे? नॉट इक्वल टू 0,
you will say that, you can say that x minus 1 is not equal to 0 and next number point is 2 plus x is greater than equal to 0. Clear है? x minus 1 क्या होगा? Not equal to 0 and 2 plus x is greater than equal to 0. Clear है सबको? x minus 1 not equal to 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x is not equal to 1 और यहाँ पे x is greater than equal to minus 2. x not equal to 1 हो जाएगा और x plus x की वैल्यू क्या हो जाएगी? Greater than equal to minus 2. ये देखो minus 2 से means minus infinity से infinity होगा ये. This becomes minus 2 and this becomes 1. minus 2 से बड़ा और इसके इक्वल. minus 2 से बड़ा और इसके इक्वल. इस पे क्या हो जाएगा? क्लोज. और 1 पे क्या होगा? ओपन. तो यहाँ पे ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रेकेबल पॉइंट है. 1 is a breakable point, so you will write down x belongs to minus 2 से 1 union. 1 पे क्या होगा? ओपन हो जाएगा. union 1 to infinity. This point is clear or not? x belongs to minus 2 से 1 union 1 से infinity. ये this number, A number option is the correct answer of this question. Clear है सबको? हाँ. Question number 4. आगे आंसर? तो similarly you can say that कि x plus 4 क्या होगा? Not equal to 0. Denominator में जाओ, not equal to 0 हो जाएगा. जैसे ये क्या हो जाएगा? जो numerator में लिखा हुआ है greater than equal to 0. You can write down two form यहाँ पे. 4 minus 3x minus x square is greater than equal to 0. And what about the denominator part? X plus 4 is greater than is not equal to 0. This is clear or not? इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है. यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप. ये क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x plus 4 x 1 ये प्लस 4 और माइनस 1. x plus 4 and x minus 1 you can say is less than equal to 0 and x is not equal to minus 4. Clear है? दोनों को सॉल्व करोगे आप. ये देखो इसको नंबर लाइन पे समझ लो. यहाँ पे x plus 4 और x minus 1. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है माइनस 4 से 1 के बीच में होगी. तो देखो ये माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. देखो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव देगा, यहाँ पे नेगेटिव देगा और यहाँ पे पॉजिटिव. तो लेस देन इक्वल टू 0 किसके बीच में होगा? माइनस 4 से 1 के बीच में. लेकिन देखो x की वैल्यू माइनस 4 पॉसिबल नहीं होगी, 1 हो सकती है. 1 से क्लोज है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस 4 से 1 से क्लोज हो जाएगा. समझ में आया? तो ये आपका डोमेन हो जाएगा. डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस 4 से. आपको समझ में आया? सबको समझ में आया ना ये पार्ट? सर यस. नेक्स्ट ये सब तो इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ना इसको? क्या है इसका? dr है. ये स्क्वायर रूट में है. ये क्या हो जाएगा? 4 minus x स्क्वायर greater than equal to 0 and next part of this is कि डिनोमिनेटर में x minus 1 is not equal to 0. कर लोगे ना इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन करके लाएंगे सब लोग. ठीक है, तो घर से करके लाएंगे ना, कभी करेंगे इसको कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में सबको डिस्कस कर लीजिए. इसको कैसे करना है जी? इसमें 2 पार्ट होगा आपका. ठीक है, कौन कौन सा पार्ट होगा और समझिए. इसमें पार्ट पहला तो आपका ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो 2 पार्ट इसमें तोड़ेंगे अपने एग्जांपल में. इसमें क्या होगा? लॉग के आर्गुमेंट में ये सभी पार्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसका आंसर आएगा. इसका क्या होगा? x minus mod of x greater than equal to 0 होगा, इसलिए कि फोर्थ पावर है, इवन स्क्वायर रूट है. तो फोर्थ पावर है मींस x minus mod of x greater than equal to 0 हो जाएगा और लॉग के आर्गुमेंट में x plus 2 है. x plus 2 क्या हो जाएगा? greater than 0. क्लियर है? तो ये सभी जो है आप कंडीशन सेटिस्फाई करके इसको सॉल्व करके लाएंगे. तो डाउट इसमें किसी को नहीं है ना डाउट? तो डोमेन के बाद फिर हम रेंज भी करेंगे. अभी हम लोग फंक्शन में हम लोग स्टार्ट किए इसको. ठीक है, द टेस्ट ऑफ दिस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन इसमें हम आपको बताएंगे. समझ में आया कि नहीं आया? वॉलीबॉल में डिस्कस करते हैं.
क्या करना है? अब करना क्या सैटरडे को कुछ करना है? मैं फ्राइडे कॉल करके पूछ ले, मैं फ्राइडे तक बता दूंगा कि फ्राइडे का वॉलीबॉल का देख यार वॉलीबॉल